हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारा जो दिया गया है पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। पहले इसके हमने जीरो फाइंड करने हैं, उसके बाद हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इसका जीरोस का कोफिशिएंट के साथ। तो इसको हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ हमें अटपटी सी लग रही है, जो इन्होंने पॉलिनोमियल दिया है ये कुछ अटपटे फॉर्म में लग रहा है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का कोई पॉलिनोमियल आ जाए ना आपके पास जो इस तरह की फॉर्म में हो, तो सबसे पहले उसको जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी 6x², ये 7x को इधर लाएंगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखनी है टर्म्स। तो 7x और -3, और इधर हम साइड में लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अब वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम लेके चलेंगे। तो पहले लेट कर लेंगे अपने पॉलिनोमियल को। तो हम लिखेंगे लेट px, आप जो भी दिल करे आप मान लीजिए इसको। तो px हमने इसको मान लिया क्योंकि x इसके अंदर वेरिएबल है। अब इसको हम लिख लेंगे 6x² - 7x - 3, ठीक है। तो ये हमने अपनी पॉलिनोमियल को लेट कर लिया। अब हम इसका जो जीरो निकालने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेकअप करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18। तो ये हमने 18 के फैक्टर बनाने हैं, 18 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है ना। तो 18 के फैक्टर हमारे बन जाएंगे 2 9 जा 18, ठीक है ना। तो ये हमारे 9 और 2 दो फैक्टर आ गए। अगर हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको लेके चलते हैं। तो 6x², अब माइनस का 7x लाना है तो माइनस का 9x लेना पड़ेगा हमें। तो -9x + 2x, क्योंकि 9x में से 2x प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा -3। तो ये हमारे बन के आ गया, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेकअप हो गई। अब पहले वाले पेयर को और दूसरे पेयर को लेके चलेंगे। तो पहले पेयर को लेके चलते हैं। तो पहले पेयर में हम देख रहे हैं तो हम इसमें से एक तो 3 कॉमन ले सकते हैं, दूसरा हम x कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3 2 जा 6, 2x आ जाएगा अंदर, ठीक है। माइनस का निशान आएगा तो 3 3 जा 9, x हम कॉमन ले ही चुके हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में से जो है हमें कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x - 3। अब इनको एक साथ ले लेंगे, 2x - 3 और 3x + 1। तो ये हमारे दो फैक्टर बन के आ गए। अब इसके बाद हमें इसके जीरोस निकालने हैं। तो हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर फॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो पॉलिनोमियल है हमारा px है इसको हमें जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे px = 0। तो ये px ही हमारा आया है, ये वाला जो फैक्टर बन के आए हैं ये px के ही है, तो इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 3 × 3x + 1 = 0, ठीक है। अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर, अब इसके जीरो निकालेंगे। तो पहले इसको लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 3 = 0, और एक लाइन खींचेंगे और 3x + 1 = 0। अब ये -3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x 2 को भी उधर भेजेंगे तो x = 3/2। तो एक हमारा ये इसका निकल के आ गया 0। अब ऐसे इधर करेंगे तो ये 1 को उधर भेजेंगे तो 3x
इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1, और 3 को भी उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे ये 2 जीरो निकल के आ गए, यानी कि एक अल्फा निकल के आ गया, एक बीटा निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब हमें इसका रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस का कोफिशिएंट के साथ। तो हम लिखेंगे नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और हमारा अल्फा कितना है? अल्फा है 3/2 और बीटा है हमारा माइनस का 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 और ये माइनस का साइन आ जाएगा 1/3। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में 3 2 जा 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से करेंगे डिवाइड, तो 2 3 जा 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 9 माइनस। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 आया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो 7/6 का मतलब है -b/2, b/a, सॉरी। ठीक है ना, और ये -b जो होता है हमारा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -b, तो -b मतलब -7, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा b जो है -7 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a, ये है हमारा 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है हमारा 6 है, इसका मतलब ये हमारा सही आ गया, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब इसके बाद हम अगेन इसका जो है प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा। अल्फा हमारा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है हमारा -1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, -3/6 आ गया, और ये होता है हमारा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी आ रही है -3, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है हमारी -3, ठीक है बिल्कुल। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा आ रहा है 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा 6 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और सबसे नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और अब स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन जो है इस तरह से होगा, इसका स्टेप बिल्कुल सेम वैसे ही स्टेप लेके चलना है हमने। ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 4 को अब देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है 4u² + 8u। ठीक है ना। तो ये भी कुछ हमें थोड़ा सा अटपटा सा ही लग रहा है जो पॉलिनोमियल है, तो इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने लिख लेते हैं। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4u² + 8u। अब इसमें जो है हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो तो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है ना। अगर वो चीज दिखाई नहीं दे रही तो जरूर वो जीरो रही होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि अब यहाँ दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब 0 होगी। तो इस साइड में हम लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म।
ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ठीक, अब वो पहले की तरह वही करेंगे, लेट कर लेंगे अपने पॉलिनोमियल को। तो लिखेंगे लेट पी एक्स एफ एक्स, चलो इस बार एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा हमारा। वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने इसलिए लिखी है ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हमें इसमें से एक तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, एक u कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4u हम कॉमन ले लेंगे और यहां पर आ जाएगा u, क्योंकि 4u कॉमन ले लिया तो u बचा, प्लस 4 2 8, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब अगर इसको भी ब्रैकेट में कर लें तो ये तो फैक्टर हमारे ऐसे ही बन के आ गए, हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम सीधा जो है इसके जीरोस निकालेंगे। लिखेंगे देयरफॉर फॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो हमने अपना लेट करा हुआ है एफ एक्स, तो एफ एक्स को जो है हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 4u और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब हम जीरो निकालेंगे तो 4u इज इक्वल टू जीरो और लाइन खींचेंगे और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब 4 को उधर भेजेंगे तो u इज इक्वल टू 0/4 हो जाएगा ये, और ये आगे चल के जीरो हो जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू जीरो। और इधर जो है 2 को उधर भेजेंगे तो u इज इक्वल टू -2। तो ये दो जीरो हमारे निकल के आ गए, एक जीरो आ गया, एक -2 आ गया। तो ये दो जो है हमारे ये अल्फा और बीटा आ गए जीरो। ठीक है ना, अब हम इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो अब लिखते हैं नाउ सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो इसको जो है अपना हम इसी तरह से कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले, फिर राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और दोनों को अलग अलग करके, और अगर दोनों की वैल्यू एक आ जाती है तो हमारा ये ओके हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा कितना है हमारा 0, प्लस बीटा कितना है -2, ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई हमारी -2। राइट हैंड साइड की वैल्यू देख लेते हैं हम, -b। ठीक है, तो -b हमारा कितना है, एक तो माइनस का निशान लगा लेते हैं। अब b को चेक कर लेते हैं, तो हमारा b कितना है, यहाँ पे 8 नजर आ रहा है। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में b 8 है, तो 8 लिख लेंगे। और a कितना है हमारा, a हमारा यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, तो ये 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि -2। यानी कि क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी -2 आ रही है, राइट हैंड साइड भी -2 आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर देंगे अगेन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है हमारा 0, इंटू बीटा कितना है हमारा -2। अब कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है ना, 0 किसी भी साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब राइट हैंड साइड को कर लेते हैं हम।
राइट हैंड साइड हमारी सी अपॉन ए है, तो सी हमारा कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो सी हमारा 0 है, ठीक है ना। इसीलिए हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, क्योंकि हमें सी की जरूरत थी, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया था। तो सी हमारा 0 है, तो 0 अपॉन सी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए लिखा हुआ है। ए कितना है हमारा, ए हमारा 4 है, ये 4 है, ठीक है, 0 अपॉन 4, और 0 अपॉन 4 जो है 0 ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के स्टेप्स बताए आपको किस तरह से करने हैं, और बड़ा इजी वे है इनका करने का, ठीक है ना। या तो आप ये वाला मेथड अपना लो या दूसरा वाला मेथड अपना लो, जो आपकी इच्छा करे वो कर लो, जो आपको आसान लगे, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों ही सिखा दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे किसी स्टेप में आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही हो या आपको कोई समझ ना आया हो मेरा स्टेप, तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या होगा, मेरी जो अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसके आगे के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।